हेलो एवरीवन, नमस्ते आप लोगों को। मैं हिमांशु यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने फिनिश किया है अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने अभी फिनिश किया है। उसमें हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और लगभग टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तब आप लोगों को क्या करना है, आप एक तो पहला बार ये करना है, पहली बात ये करना है कि आप एक वीडियो को फिर से शुरू से एक बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है और टाइप जो है अच्छे से जो है रिवाइज हो जाए। फिर आप लोग क्या कीजिए कि कोई एक टेक्स्ट बुक लीजिए, कोई कंपटीशन का लीजिए बुक जिसमें कि वेरी क्वेश्चन और वेरिएशन ढेर सारा हो, 40 से 50 के आसपास मिल जाए आपको। उस क्वेश्चन से आप उस बुक से आप बनाइए। और बुक में कहीं पर भी फंसते हैं तो आपको अब पता है, आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है वीडियो के नीचे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें डालिए, आपको सॉल्यूशन निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कहीं पर भी डाउट है तो आप उसमें डालिए, व्हाट्सएप पर भेजिए या पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैं जो है फिर से क्वेश्चन वो ले लूँगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से फ़िलहाल मैंने जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस अभी मैं भी अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। एक बार जो है सारे चैप्टर हम एक बार टच कर लेंगे, सारा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और टाइप पढ़ लेंगे सारे चैप्टर का। तो शुरू से हम लोग जो है सारे चैप्टर का मिक्स जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अपने से तैयारी कीजिए, अपने से बनाइए। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप लोग सिलेबस अगर देखे होंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर में हमने सिलेबस लिखा है। पहला वीडियो में सिलेबस ही दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चल रहे हैं। तो उस सिलेबस में जो है हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने सिलेबस में एक ग्रुप बनाया है। तो ये हमारा लास्ट ग्रुप होगा अरिथमेटिक का, जिसमें कि हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप अभी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग का एलिगेशन एंड मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारा होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर होगा, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप में क्या है, इसका आप एक कॉन्सेप्ट समझ लिए अच्छे से तो आपको पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं होता। आपको सबसे इजी चैप्टर होता है पार्टनरशिप, बशर्ते कि आप जो है कॉन्सेप्ट इसका समझ लिए, कैसे क्वेश्चन को बैठाना है। अगर आप ये समझ लिए तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, आज के बाद से ही मुझे एक उम्मीद है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा पार्टनरशिप का, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आज हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, पहले वर्ड आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वर्ड यूज कैसे हुआ, आप अगर कोई बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक पूंजी चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लंबा इन्वेस्टमेंट है तो आप चाहते हैं कि कोई और भी हमें इसमें मदद कर दें ताकि ये बिजनेस मेरा आगे चल जाए। मतलब आपको पूंजी पूरी लगाने में प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं कोई और मदद कर दे। तो जो कोई और आके आपको मदद करता है वही आपका पार्टनर कहलाता है। मानी वो जो है आपके बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, तो जैसे ही पैसा लगाते हैं वो पार्टनर हो गए। तो अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। ठीक है, ये पार्टनर हो गए, जहाँ आपको पार्टनर, ये तरीका हो गया जहाँ पर पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए पार्टनर भी अलग अलग तरीका के होता है, अलग अलग तरह के पार्टनर होते हैं, अलग अलग टाइप होता है। देखिए आपको पूंजी की ज़रूरत थी, ठीक है, आपने ऐसे आदमी को बोला कि हमें पूंजी दीजिए, जिस आदमी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, आपके बिजनेस में टाइम दे, पर हाँ वो आपके बिजनेस में पूंजी दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपके बिजनेस जो स्टार्ट आपने किया उसमें जाके टाइम दे और उसे वो बढ़ाने के लिए आगे कोशिश करे। ऐसा टाइम उसके पास हो सकता है नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो सिर्फ पैसे आपको दे देगा और वहीं वो जाके सो जाएगा। मतलब आप अपना टाइम दिए, बिजनेस को बढ़ाइए, उसने पैसा दे दिया, आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके अनुसार जो हो आपको उसको आप प्रॉफिट दे दीजिए। तो इस तरह के पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। वो आपको क्या करता है, सिर्फ पैसा दे देता है और बाकी आपसे उसको कोई मतलब, बिजनेस से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है।
एक पार्टनर वैसा होता है जो आपको पैसा भी देगा, ठीक है, और आपका बिजनेस में अपना टाइम भी देगा, अपना समय भी देगा, ठीक है। एक समझ रहे हैं ना, ये अपना टाइम, वो जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना टाइम भी देगा। तो जो पैसा और टाइम दोनों देगा, तो ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनर। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सॉरी ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो एक्टिव रहता है, पैसा भी दे दिया और आपको जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम भी करेगा। ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए और दूसरे पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप का दूसरा टाइप क्या होता है, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, एक होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें अगर आप किसी बिजनेस में 2-3 पार्टनर है, अगर सभी पार्टनर ने अपना धन, अपना इन्वेस्टमेंट एक फिक्स समय के लिए किया, मान लेते हैं 3-3 साल के लिया, यानी कि बराबर समय के लिया, या 2-2 साल के लिए, या समय क्या है सबके लिए समान है, सभी ने 2-2 साल के लिए कर दिया, सभी ने 3-3 साल के लिए कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं। एक होता है किसी ने 2 साल के लिए किया, किसी ने 3 साल के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए किया, इस तरह के पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है। कुछ इस तरह के थ्योरी थे जो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, समझने के लिए था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग में नहीं भी समझे भी कोई बात, बाय चांस किसी ने नहीं समझा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्वेश्चन में ये थ्योरी को बिल्कुल भी यूज नहीं है। तो आप लोग में बाय चांस कोई नहीं भी समझे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो अलग है, ये थ्योरी अलग था, इसका यूज बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है। अब लोग हम प्रॉब्लम कैसे बनेगा, प्रॉब्लम को कैसे समझा जाएगा, तो उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए इस पार्टनरशिप के प्रॉब्लम में 3 टर्म यूज होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट यूज होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो धन आप देते हैं वो धन, दूसरा टाइम, कितने टाइम के लिए आपने दिया है, और तीसरा होता है आपने धन इन्वेस्ट किया, टाइम दिया, तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है, नहीं प्रॉफिट हुआ। तो 3 टर्म हो गए, इन्वेस्टमेंट, टाइम, पहले इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया, और तीसरा हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी 3 टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। इस 3 टर्म को आप अच्छे समझ लिए, इस 3 टर्म को एडजस्ट आप अच्छे से कर दिए, एडजस्ट करना आप सीख गए, आप समझ लीजिएगा आपको का पार्टनरशिप का एक ही प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटने वाला है। इस 3 टर्म को ही आपको एडजस्ट कर देना है। देखिए इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं, जो धन लगाएगा उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट जो ओवरऑल ये सब टाइम और इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। टाइम क्या होता है, टाइम मतलब होता है कि टाइम का यूज यहाँ पे यो टाइम होता है जितने समय के लिए आप पैसा लगाते हैं। किसी ने 3 महीना के लिए पैसा लगाया, किसी ने 6 महीना के लिए पैसा लगाया, तो जितने समय के लिए आप पैसा लगाए हैं उसी समय उस टाइम को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब कोई बोल रहा है 4 महीने बाद पैसा लगाया, तो 4 महीना उसका टाइम नहीं हुआ, वो 4 महीने बाद, यानी 4 महीना के बाद जितना समय तक उसका धन रहा उस समय को हम लोग यूज करेंगे। ये जब हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे तो हम लोग अच्छे समझ आएंगे कौन से टर्म को कैसे यूज करना है। देखिए हम लोग आगे समझते हैं और अच्छे समझते हैं। आप ये जो अभी जो हम लोग समझने वाले हैं यही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। यहाँ आप अच्छे समझ गए तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कैसे लेते हैं। जैसे पहला इन्वेस्टर ए है, दूसरा इन्वेस्टर बी है, ठीक है। तो पहला इन्वेस्टर ए जो है वो जितने समय के लिए धन लगाया उसका प्रोडक्ट प्लस अनुपात दूसरा जो इन्वेस्टर है वो धन जितने समय के लगाया, ये दोनों का जो अलग अलग अनुपात होगा, दोनों के प्रोडक्ट का अलग अलग जो अनुपात होगा, वही अनुपात जो आपका दोनों का अलग अलग प्रॉफिट का अनुपात कहलाएगा। देखिए मतलब इन्वेस्टर ए है, एक इन्वेस्टर ए है, एक इन्वेस्टर बी है, ठीक है। तो एक ए ने इन्वेस्ट किया आई ए इन्वेस्ट किया, मतलब आई ए क्या धन हुआ, निवेश हो गया। आई क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश हो गया। तो ए ने कितना निवेश किया, आई ए निवेश किया, ठीक है। और बी ने कितना निवेश किया है, आई बी निवेश किया है। इतना पैसा इतना पूंजी बी ने निवेश किया है। ध्यान से देखिएगा, विश्वास मानिए। अभी यहाँ आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो आपको इस प्रॉब्लम में, इस पार्टनरशिप की प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो ए ने आई ए इन्वेस्ट किया और बी ने आई बी इन्वेस्ट किया, ठीक है। और ए ने टी ए समय के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने टी ए टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने टी ए टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने टी बी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। मतलब ए ने टी ए समय के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने टी बी समय के लिए, मतलब मान लेते 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया या 4 महीने के लिए या 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और इस दोनों का, ये दोनों के प्रोडक्ट का जो हम रेशियो आएगा, ये दोनों के गुणनफल का जो रेशियो आएगा, ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। ये रेशियो जो है दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। यानी ये जो रेशियो लिए, यही रेशियो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा, ठीक है। यानी कि धन का रेशियो, धन गुना समय अनुपात धन गुना समय, ये दोनों रेशियो होगा, यही दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। अब देखिए आई ए है और टी ए है, रेशियो है, नीचा आ जाएगा, आई बी आ गया, टी बी आ गया, यहाँ क्या हो गया, पी ए हो गया और पी बी हो गया, ठीक है। देखिए कहा जाए तो कितना 6 टर्म है, इसमें से कोई भी एक टर्म आपको निकालना के बाद निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आई ए और टी ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना प्रॉफिट का है। आई बी और टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने प्रॉफिट का है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का जो प्रोडक्ट है, ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देखिए ये प्रोडक्ट ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। यानी कि धन को जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वो रुपये और जो समय को आप गुना कर दीजिएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रॉफिट के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 3 टर्म दिया है, यहाँ से हमें धन निकालना है कि इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को समय से भागा देंगे तो हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे जो हमें समय निकालना है, तो हमें प्रॉफिट को, लाभ को जो है हमें धन से, जितना धन इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश से जो है हमें भागा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ये 2 फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका हो गया, ये हो गया, अलग अलग जो ये फॉर्मूला हो गया। आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इस तरह का रेशियो निकालना पड़ेगा, दोनों का धन और समय का मल्टीप्लाई करके उसका रेशियो निकालिए, प्रॉफिट का रेशियो देगा, ठीक है। आपको जो है धन और समय का जो गुणनफल जो है आपका, वो प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल होता है। तो समय धन निकालना तो प्रॉफिट में समय से भागा दे दीजिए, और समय निकालना तो प्रॉफिट में धन से भागा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है, निवेश और समय का, निवेश और समय का जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे समझिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या है, धन गुना समय है ना, अनुपात धन गुना समय है। और ये क्या है, ये दोनों का रेशियो किसके बराबर है, हमारा प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। अगर देखिए, अगर ए ने कुछ धन लगाया कुछ समय के लिए, बी ने कुछ धन लगाया कुछ समय के लिए, लेकिन अगर दोनों का समय बराबर होगा, और क्या होगा, ए ने 100 रुपया लगाया 2 साल के लिए और बी ने 200 रुपया लगाया तो भी 2 साल के लिए, यानी कि दोनों का समय बराबर है। नहीं, अगर मान लेते ए ने 1000 लगाया 1 साल के लिए और बी ने 5000 लगाया 1 साल के लिए, दोनों का अगर समय बराबर होगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा समय अगर बराबर होगा तो सिर्फ धन का रेशियो जो है प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, सिर्फ धन का रेशियो जो है प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे समय अगर बराबर तो समय कट जाएगा, समय बराबर समय यहाँ कट जाएगा ना। अगर समय बराबर है, टी ए और टी बी बराबर, दोनों कट जाएगा, तो यानी धन का रेशियो जो हो जाएगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम जो है, टाइम अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जो धन का जो टाइम अगर कांस्टेंट दिया है, यानी टाइम बराबर है, दोनों समान समय के लिए पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर, तो धन का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है। अब इसी का उल्टा देखिए, अगर धन स्थिर रहा, ए ने भी 2000 लगाया, बी ने 2000 लगाया, लेकिन ए ने कुछ अगर अलग समय के लिए लगाया और बी ने कुछ अलग समय के लिए लगाया, तो क्या हो जाएगा, धन धन कट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ समय बचेगा। तो यहाँ आप देख चुके होंगे कि समय का अनुपात जो है, समय का अनुपात जो है प्रॉफिट, और समय का अनुपात जो है प्रॉफिट के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर धन बराबर 2 या 3 पार्टनर, जितना भी पार्टनर हो, सभी ने अगर बराबर धन इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बराबर धन इन्वेस्ट किया, तो सभी के समय का रेशियो जो हो जाएगा, वही रेशियो में समय का जो रेशियो आएगा, उसी रेशियो में उसके लाभ का भी रेशियो होगा। ठीक है। यानी कि समय का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में उसे प्रॉफिट भी उसे दिया जाएगा। इस यहाँ पे क्या हो गया है, धन कांस्टेंट हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला लगेगा। तो आप समझ गए होंगे आप लोग को। हम लोग फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। धन और समय का दो अलग अलग पार्टनर है, या 3 पार्टनर भी रहेगा तो कोई बात नहीं, एक रेशियो और यहाँ बढ़ेगा, एक रेशियो और एक टर्म यहाँ और बढ़ेगा, एक टर्म यहाँ और बढ़ेगा। अगर 3 दिया रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो धन और समय का जो तीनों का या चारों का या दोनों का जो रेशियो होगा, वही रेशियो जो है उसके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर धन निकालना है तो प्रॉफिट को समय से भागा देना पड़ेगा, समय निकालना तो प्रॉफिट को हमें धन से भागा देना पड़ेगा। और धन समय कांस्टेंट है तो हमारा ये रेशियो हो जाएगा, और धन कांस्टेंट है तो हमारा ये रेशियो हो जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग जो है समझ गए होंगे। फिर भी कहीं भी डाउट है तो निश्चित रूप से आप लोग जो है व्हाट्सएप लिंक पर डालिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी थ्योरी था उसे हमने अच्छे से समझा है, जो भी फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बन सकता था उसे हमने समझा, फॉर्मूला में क्या टर्म क्या शो करता अच्छे से हमने समझ लिया। आइए इसके बाद हम लोग कुछ टाइप स्टार्ट करते, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि और अच्छे से समझ सके कैसे इसे अप्लाई करना है। आइए, तो हमने क्वेश्चन अच्छे से समझा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से समझा है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, कि एक टाइप देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग जो है और जो भी कॉन्सेप्ट बच गए हैं वो सब धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग अपने से एक बार जरूर ट्राई किया कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। करा ए, बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपया लगाता है, बी 8 महीने के लिए 1400 रुपया, और सी 10 महीने के लिए 1000 रुपया लगाता है। ठीक है। तो कह रहा है उनकी साझा आमदनी 585 रुपया है, तो प्रत्येक अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा, यानी प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रत्येक का प्रॉफिट क्या है ये बताइए। देखिए हमने अभी भी पढ़ा है, प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो, चूँकि प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 585 रुपया मिलता है टोटल। अगर हमें एक एक का रेशियो में तीनों का प्रॉफिट अगर हमने निकाल लिया है, तो तीनों को प्रॉफिट को हम लोग 585 के बराबर कर देंगे, क्योंकि टोटल दिया 585, तो हमें एक एक का निकल जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो तीनों का निकालना पड़ेगा। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना कितना इन्वेस्ट करता है, टाइम भी तीनों दिया हुआ है। तो तीनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तीनों का रेशियो निकालते हैं। तो ए का हो गया, बी का एंड सी का। तो देखिए ए ने कितना धन लगाया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 1200 रुपया ए ने किया है, 1200 किया है। कितना समय के लिए किया है, ए भी दिया हुआ है, ए ने किया है 4 महीने के लिए। ठीक है। अनुपात बी ने कितना किया है, 1400 रुपया किया है बी ने, 1400 रुपया। कितने समय के लिए किया है, बी ने किया है 8 महीने के लिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर एक और दिया है, तो सी ने किया है 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है। कितने समय के लिए किया है, ये 10 महीना के लिए इसने किया है। कोई दिक्कत नहीं है, 10 महीना के लिए इसने किया है। अब इसको क्या करें, सिंपल कर दीजिए। देखिए जितने जीरो कॉमन है सबको एक बार हम लोग हटा देंगे। देखिए क्योंकि देखिए सब में 0 0 था ना, 1200 से 1000 सब में, तो वो जीरो जो कॉमन जीरो है, जैसे 2 इसमें, 2 जीरो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, ये दोनों कॉमन जीरो जो है
कट जाएगा, दोनों कॉमन जीरो कट जाएगा। ये हमेशा होगा, जितना भी टर्म, जितना भी पार्टनरशिप, जितना का धन दिया रहेगा इतने पार्टनर का, और सही पार्टनर में कोई टर्म कॉमन है, मैक्सिमम टाइम जीरो ही कॉमन रहता है, तो जितना जीरो कम कॉमन रहेगा उतना जीरो हम कम करके ही अगले बार से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग काटने का झंझट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कट जाता है। जीरो कट गया, इसको शॉर्ट कीजिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 8 2 बार में कट गया, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए 5 बार में, और 4 से मतलब 4 में 2 जीरो आता है, 1 2 से इसको 5 बार में, 1 2 से इसे 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ क्या बचा, 12 बचा है रेशियो, यहाँ क्या बचा है 14 2 28 हो गया, और यहाँ क्या हुआ 25 हो गया, यानी कि रेशियो क्या है 12 28 25। ये टाइम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, और यही रेशियो किसका होगा, यही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि P1 का प्रॉफिट का रेशियो, PB और रेशियो PC निकालेंगे तो हमारा यही होगा 12:28:25 होगा, 12:28:25, यही रेशियो हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो है। और ये टोटल हमारा दिया हुआ है, तो रेशियो में टोटल कितना दिया है, रेशियो में 12 28 8 5 13 2 15 2 2 4 1 5 1 6 65, तो रेशियो में 15 यूनिट आया। एक्चुअल में हमारा टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 558, तो ये 65 यूनिट हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1558 का। तो 1 यूनिट आपका निकालिएगा तो 65 जो है 585 को 9 बार में काट देगा, तो 1 यूनिट बराबर 9 रुपया हो जाएगा। अब बारी बारी से आप निकालिए, जो पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, एक एक करके नहीं कि 12 यूनिट का वैल्यू, मतलब ए का बेनिफिट निकालेंगे तो ए का क्या है 12 यूनिट है, बी का 28 यूनिट है, तो ए का हमें निकालना है, ए का हमें बेनिफिट निकालना है, तो हमें किसका निकालना है 12 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या 12 × 9 तो कितना हो जाएगा 108 रुपया, ठीक है। इसी तरह बी का निकालना है तो हमें कितना यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा 28 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह सी का निकालना बेनिफिट तो 25 यूनिट का हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 25 यूनिट का आज 12 पर 28 यूनिट का और 25 यूनिट का, यानी कि तीनों का वैल्यू हमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप लोग समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, समझाने के लिए था। हम लोग इसके बाद देखते हैं एक और नया टाइप, आइए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 3 साझेदार ए, बी और सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 1600, 1800, 2300 रुपया लगाते हैं, ठीक है। यदि उन्हें 1938 रुपया लाभ हुआ हो तो उन्हें आपस में कैसे विभाजित करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल प्रॉफिट दे दिया है 1938 रुपया, ठीक है। तो इसे कहता है तीनों में कैसे विभाजित होगा, ए, बी और सी में कैसे विभाजित होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, ए का धन दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया। एक देखिए जितना भी जीरो कॉमन है सब हम लोग हटा देंगे, हमने अभी बात किया था। तो 2 जीरो सब में है, हटा देंगे, तो इसका ए का हो जाएगा 16, बी का हो जाएगा 18 और सी का हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। अब देखिए टाइम, देखिए टाइम दिया हुआ नहीं है कौन कितने समय के लिए लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि सभी एक समान समय के लिए लगा रहा है, ठीक है। अगर इसने 2 साल के लिए लगा रहा होगा तो ये भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। जब समान समय के लिए लगा रहा है तो समान समय कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, धन का रेशियो सिर्फ बचेगा। तो हमने अभी पढ़ा है अगर समय समान हो तो धन का रेशियो ही प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब तो यही हमारा हो गया प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कि यही हमारा हो जाएगा P1 अनुपात PB अनुपात और PC, यानी कि प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी के प्रॉफिट के अनुपात के बराबर ही हो जाएगा 16:18:23, ठीक है। अब देखिए इस टोटल अनुपात का योग कितना होगा, सम कितना होगा, 8 3 11 6, 8 3 11 6 17, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 57 हो जाएगा, यानी कि अनुपात में टोटल प्रॉफिट हमारे पास आया कितना 57 यूनिट, 57 यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट दिया है 1938 दिया,
38 दिया हुआ है, इतना रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 57 को काटिए 19 से 3 बेर में, 19 से इसे काटिए 102 बेर में, ठीक है। 3 को फिर इसे काट दिए कितना बेर में, 34 बेर में। यानी कि हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है, 34 रुपया। अब हमें ए का प्रॉफिट निकालना है तो कितने यूनिट का वैल्यू लेना पड़ेगा, ए के लिए हमें 16 यूनिट के वैल्यू 16 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 16 यूनिट का मान निकालिएगा आप, तो 34 गुना 16 कीजिएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। बी के लिए आपको निकालिएगा कितने यूनिट का, बी के लिए कितने यूनिट का लेना पड़ेगा, 18 यूनिट का। तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 18 गुना 34 करेंगे, उतना रुपया आ जाएगा। सी का निकालना है तो 23 यूनिट का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, 23 यूनिट का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 23 गुना 34 हो जाएगा। तो इतना रुपया आएगा वो सी का वैल्यू होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे जब प्रॉब्लम को अच्छी तरह से मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया होगा। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो फिर भी आप लोग व्हाट्सएप पे दीजिए। आज के वीडियो में कहीं पर भी डाउट है या इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम लोग डाल चुके हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एथमेटिक लगभग हम लोग लास्ट आ गए हैं, 2-3 चैप्टर अब बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से हर चैप्टर का बारी से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी किसी चैप्टर में दिक्कत होता है तो आप लोग जो व्हाट्सएप लिंक पर डालिए, प्रॉब्लम उसको भी जो भी होगा आप सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इस वीडियो का आज हम लोग यहीं रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। भगवान करे आप लोगों पर ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मैं ये भूल गया कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप लोगों को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है, तो आप सबको हार्दिक बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ, हम लोग आपस में उम्मीद करते हैं जो हमारे देश के जो सामने जो भी संकट है, चाहे जैसे कोरोना वायरस की, बेरोजगारी की, ये सब जल्दी से जल्दी दूर हो, ठीक है। ओके, फिर जय हिंद।